For more information, please visit our website www.scienceworld.in. You can motivate us to do more by liking, sharing our Instagram and Facebook page. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get notifications of new videos. हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम क्लास 10th का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का बहुत ही यूनिक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो क्या है, ब्लड ग्रुप सिस्टम। ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में सबसे पहले एक साइंटिस्ट जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर वो साइंटिस्ट थे जिनको ब्लड ग्रुप सिस्टम का फादर भी कहा जाता है। इन्होंने इसको एबीओ सिस्टम नाम दिया, एबीओ सिस्टम। कार्ल लैंडस्टीनर के अकॉर्डिंग जो ब्लड ग्रुप होता है, कार्ल लैंडस्टीनर के अकॉर्डिंग जो ब्लड ग्रुप है वो 4 प्रकार का होता है। फर्स्ट, ए ब्लड ग्रुप, मैंने शॉर्ट में लिख दिया यहां पर, ए ब्लड ग्रुप। सेकंड, बी ब्लड ग्रुप। थर्ड वन, ओ ब्लड ग्रुप। और लास्ट, ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो 4 प्रकार का ब्लड ग्रुप होता है ह्यूमंस में। क्लियर? अब सोचने वाली बात, जैसे आप टेस्ट कराने जाते हैं, आप सबने टेस्ट कराया भी होगा, आप लैब में जाते हैं, ब्लड ग्रुप टेस्ट कराते हैं, तो ऐसी क्या चीज़ है जिसको वो लोग लेबोरेटरी में चेक करते हैं ब्लड सैंपल में, जिसके आधार पर कहा जाता है कि भाई आपका ब्लड ग्रुप ए है, आपका ब्लड ग्रुप बी है, आपका ओ है, आपका ए बी ब्लड ग्रुप है। तो कोई तो चीज़ ऐसी होगी जिसके आधार पर हम डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तो ऐसी क्या चीज़ है? वो है एंटीजन। क्या नाम है उस चीज़ का? एंटीजन। अब देखिए एंटीजन होता क्या है। एंटीजन कोई भी केमिकल सब्सटेंस हो सकता है, कोई शुगर पार्ट हो सकता है, कोई प्रोटीन पार्ट हो सकता है, कोई पैथोजन हो सकता है, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस हो सकता है। ठीक है, अब इस एंटीजन के आधार पर ही हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि भाई अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग प्रकार का ब्लड ग्रुप पाया जाता है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम ये सारी चीजें क्लियर करेंगे कि भाई ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर क्यों कहा जाता है, ए बी ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्यों कहा जाता है। लेकिन इन सब चीजों को समझने से पहले हमें एक छोटा सा फ्लोचार्ट बनाना है जो आपको बहुत आसानी से इस कंफ्यूजन को क्लियर कराएगा कि भाई क्यों एक व्यक्ति का ब्लड ग्रुप दूसरे व्यक्ति से अलग है। ये 4 तरह की पॉसिबिलिटी कैसे आ गई, ठीक है ना? तो हम उस फ्लो चार्ट को बनाएंगे जिसके जरिए बहुत आसानी से आप 4 प्रकार के जो ब्लड ग्रुप है उसको क्लियर कर पाएंगे कि भाई उन चारों में क्या डिफरेंस है और मेन बात किस चीज के आधार पर डिफरेंस क्रिएट किया जाता है। ठीक है, चलिए बनाते हैं फ्लो चार्ट। ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप। क्लियर? तो ये तो 4 प्रकार का हमारा ब्लड ग्रुप हुआ। ऐसे कॉलम बना देते हैं। देखिए जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड में 3 प्रकार की सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। ठीक है, प्लेटलेट ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती हैं। क्लियर? डब्ल्यूबीसी का काम होता है जर्म्स से फाइट करना, और जो आरबीसी हैं इनका जो बेसिक फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्ट में हेल्प करना, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट मेनली। ठीक है, वैसे तो ब्लड सब चीज़ों का ट्रांसपोर्ट करता है, वो आप जानते ही हैं। लेकिन अब ये जो आरबीसी होती है उसकी एक स्ट्रक्चर देखते हैं। एक वो व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप हम ए ब्लड ग्रुप बोल रहे हैं, ठीक है, उस व्यक्ति की हमने आरबीसी की स्ट्रक्चर बनाई यहां पर। इस आरबीसी की सरफेस पर, इस आरबीसी की सरफेस पर ये ऐसे एंटीजन मैंने बना दिया है।
क्लियर? तो ये एक वो व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप हम ए ब्लड ग्रुप बोल रहे हैं, क्योंकि इस व्यक्ति की आरबीसी की सरफेस पर जो एंटीजन है, जिसको यहां पर ट्रायंगल के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो वो ए एंटीजन है। उसका हमने एक नाम दे दिया है, ए एंटीजन। यहां पर नाम डाल देते हैं आरबीसी। एंटीजन, एंटीजन ए। कोई दूसरा व्यक्ति जिसकी आरबीसी की सरफेस पर जो एंटीजन है उसका डिजाइन थोड़ा सा अलग है। ये देखिए, इसको मैंने सर्कल के अकॉर्डिंग दिखा दिया। ठीक है, इसका नाम रख दिया हमने बी। इसीलिए इस व्यक्ति के ब्लड ग्रुप को हम क्या बोल रहे हैं? बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप। तो एंटीजन कौन सा मिल रहा है ना, किस टाइप का एंटीजन है, उसके आधार पर ए नाम डाला गया। दूसरे व्यक्ति में कोई बी, क्योंकि अलग प्रकार का एंटीजन था जो फर्स्ट वाले से मैच नहीं हो रहा है, तो उसका एंटीजन हमने बी डाला है। लेकिन वो व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप हम ओ कंसीडर करके चल रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति की आरबीसी की सरफेस पर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। यह बात आपको बहुत ध्यान रखनी है, बिल्कुल ध्यान से सुनना है। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। ठीक है, ये टॉपिक आपके हर क्लासेस में काम आता है। तो कोई व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप हम ओ कंसीडर कर रहे हैं, इसका मतलब उस व्यक्ति की जो आरबीसी हैं, जो ब्लड में आरबीसी पाई जाती हैं, रेड ब्लड सेल्स पाई जाती हैं, या एरिथ्रोसाइट जिसको आप नाम दे रहे हैं, तो आरबीसी की सरफेस पर कोई एंटीजन नहीं है। ठीक है, नो एंटीजन, ब्लैंक। लेकिन जिस व्यक्ति को आप ए बी ब्लड ग्रुप का नाम दे रहे हैं कि भाई उसकी ब्लड में जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है उसको हम ए बी कंसीडर कर रहे हैं, या हमने टेस्टिंग कराई और ए बी ब्लड ग्रुप बोला, तो इसका मतलब वहां पर दो प्रकार के एंटीजन पाए जाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, आप यहां पर ट्रायंगल के अकॉर्डिंग दिखाया गया है, ये सर्कल है सब एक जैसे, कोई एंटीजन नहीं है। यहां पर दोनों प्रकार के एंटीजन है, तो इसमें एंटीजन ए, एंटीजन बी। तो किसी व्यक्ति की आरबीसी की सरफेस पर हमारा टारगेट होता है चेक करना कि भाई कौन सा एंटीजन है, उसके आधार पर हम क्लियर कर पाते हैं कि भाई इस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ये है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास एक सेकंड रो तैयार हुई जिसमें हम एंटीजन को बेसिकली फाइंड करते हैं। यहां पर लिख लेते हैं नो एंटीजन। एंटीजन क्या होता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। एक्चुअल में देखिए क्या होता है ना, आरबीसी की सरफेस पर जो हम एंटीजन बोल रहे हैं कि ए टाइप एंटीजन है, बी टाइप एंटीजन है, या कोई एंटीजन नहीं है, या फिर दोनों प्रकार के एंटीजन प्रेजेंट हैं आरबीसी की सरफेस पर, तो एक तरह का शुगरी पार्ट होता है ये। ठीक है ना। अब जिस व्यक्ति की आरबीसी की सरफेस पर ए एंटीजन मिलता है, तो उसमें जो एंटीबॉडीज होती हैं, है ना, उसमें जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, एंटीबॉडीज क्या होते हैं? प्रोटीन की बनी हुई स्ट्रक्चर होती है। उसमें जो प्रोटीन मिलेगी आपको, जो एंटीबॉडीज मिलेंगी वो बी होंगी, बी टाइप। और जिस व्यक्ति की आरबीसी की सरफेस पर बी एंटीजन है, उसमें जो एंटीबॉडी मिलेंगी वो ए वाली होंगी। क्लियर? और जिस व्यक्ति की आरबीसी की सरफेस पर कोई एंटीजन नहीं है, वो ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति अपने जो ब्लड के प्लाज्मा में एंटीबॉडीज रिप्रेजेंट करेगा, तो दोनों प्रकार की वहां पर अवेलेबल होती हैं, ए एंड बी। लेकिन जो ए बी ब्लड ग्रुप है ना, जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो वहां पर कोई एंटीबॉडीज नहीं होती, नो एंटीबॉडीज। ठीक है, इसका कॉलम तो यहां पर हेडिंग डाल देते हैं एंटीबॉडीज।
तो देखिए ये हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फ्लो चार्ट तैयार हो गया है, एक टैबुलर फॉर्म तैयार की गई है जिसमें 4 अलग अलग प्रकार का ब्लड ग्रुप दिखाया गया है ना। किस चीज के आधार पर हम कहते हैं कि भाई ब्लड ग्रुप 4 प्रकार का है, इसके पीछे भी एक छोटा सा क्वेश्चन है। एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, सिंगल जीन सिंगल कैरेक्टर, ठीक है। एक जीन, अब सबसे पहली बात जीन क्या है? डीएनए का एक स्मॉलेस्ट सेगमेंट, छोटे से छोटा हिस्सा डीएनए का, है ना, जो किसी फंक्शन को परफॉर्म करता हो, किसी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता हो। एक जीन एक कैरेक्टर को कोड करता है और हर कैरेक्टर की 2 फॉर्म होती हैं। एग्जांपल देखिए आप, जैसे कि हाइट की 2 पॉसिबिलिटी बताइए जरा, 2 पॉसिबिलिटी क्या हो सकती हैं? टॉलनेस और डॉर्फनेस, ठीक है। तो हाइट एक कैरेक्टर है, याद रखिएगा, हाइट क्या है? एक कैरेक्टर, पर इस कैरेक्टर को कोड किसने किया? जीन ने। तो जो सिंगल जीन होता है वो सिंगल कैरेक्टर को कोड करता है, ये रूल है, फिक्स है। तो एक जीन एक कैरेक्टर को कोड करता है। अब जीन कहां से आते हैं व्यक्ति में, उस बच्चे में जिसका अभी जन्म हुआ है, उसमें कहां से जीन आएंगे? पेरेंट्स से जीन ट्रांसफर होते हैं। प्रोटीन ट्रांसफर नहीं होती है, डीएनए ट्रांसफर होता है। इस चीज के बारे में प्रैक्टिकली प्रमाण दिया जा चुका है हार्शे एंड चेज, ये 2 साइंटिस्ट के द्वारा, ठीक है, कि भाई डीएनए ट्रांसफर होता है, प्रोटीन ट्रांसफर नहीं होती। और डीएनए के छोटे से सेगमेंट को जीन कहते हैं, और एक जीन एक कैरेक्टर को कोड करता है, ये फिक्स रूल हुआ। और एक कैरेक्टर की 2 पॉसिबिलिटी होती हैं, जैसे मैंने एग्जांपल यहां पे कैरेक्टर का हाइट की 2 पॉसिबिलिटी, टॉलनेस और डॉर्फनेस, ठीक है, या तो हाइट ज्यादा होगी या हाइट कम होगी। तो ये 2 पॉसिबिलिटी जो है इनको हम एलील के जरिए भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो एक जीन की 2 अल्टरनेटिव फॉर्म होती हैं, उनमें से एक डोमिनेंट होती है और एक रेसेसिव। एक दूसरा एग्जांपल आप ले लीजिए, हेयर पैटर्न, ठीक है। हेयर में 2 तरह की कंडीशन होती हैं, या तो स्ट्रेट हेयर या कर्ली हेयर। अब हेयर एज अ प्रोटीन पार्ट, उसको भी कोड किसने किया? जीन ने कोड किया। वो जीन कहां से आए? पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर हुए, ठीक है। तो एक जीन, आप कितने भी एग्जांपल ले लीजिए, हर एग्जांपल में एक जीन एक कैरेक्टर को कोड करता है, ठीक है। लेकिन उस कैरेक्टर की 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, 2 अल्टरनेटिव फॉर्म होती हैं हर जीन की, जिसको हम 2 पॉसिबिलिटी कहकर चल रहे हैं, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी को हम बोल रहे हैं डोमिनेंट होगी और दूसरी रेसेसिव होती है। चाहे आप हाइट का केस ले लीजिए या हेयर पैटर्न को कंसीडर कर लीजिए, जिसमें कर्ली हेयर और स्ट्रेट हेयर। लेकिन अब बात यह आती है कि भाई हर एक जीन एक कैरेक्टर को कोड कर रहा है, एक प्रोटीन सिंगल प्रोटीन को कोड कर रहा है, पर लेकिन ब्लड ग्रुप सिस्टम में क्या हुआ? ब्लड ग्रुप सिस्टम आता है एक्सेप्शन में। इसमें आता है एक्सेप्शन में। ये एक ऐसा एक्सेप्शन है जिसको मल्टीपल एलिलिज्म, ये एक ऐसा एक्सेप्शन है जिसको मल्टीपल एलील के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मल्टीपल एलील्स के नाम से। क्योंकि जैसा मैंने आपको रूल्स बताया कि भाई एक जीन एक प्रोटीन को ही कोड करता है, एक ही प्रकार की प्रोटीन को कोड करता है, लेकिन यहां पर 4 तरह की पॉसिबिलिटी आ रही हैं। पर वो 4 तरह की पॉसिबिलिटी कैसे आ गई? वो आरबीसी की सरफेस पर पाए जाने वाले अलग अलग प्रकार के एंटीजन की वजह से। अगर ए एंटीजन है तो ए ब्लड ग्रुप, बी एंटीजन है तो बी ब्लड ग्रुप, और कोई भी एंटीजन नहीं है तो ओ ब्लड ग्रुप। और अगर दोनों प्रकार के एंटीजन है, ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी प्रेजेंट है, तो ए बी ब्लड ग्रुप। और इस 4 प्रकार की पॉसिबिलिटी को हम क्या बोल रहे हैं कि भाई जीन ने कोड तो किया प्रोटीन को, लेकिन वहां पर एंटीजन की वजह से अलग अलग तरह की पॉसिबिलिटी बन गई, जिसमें 4 पॉसिबिलिटी टोटल यहां पर आपको समझाई जा रही हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? तो 4 तरह का हमारे पास ब्लड ग्रुप हो सकता है, ए, बी, ओ और ए बी। और इस ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में बताया किसने था? कार्ल एंड स्टीनर, जिनको ब्लड ग्रुप के फादर भी कहा जाता है। फादर मींस स्टार्टिंग किया, इसीलिए। ये क्लियर हुआ? अब जो हमारे पास आरबीसी की सरफेस है, उस पर जो एंटीजन मिल रहा है, उसके आधार पर हमने 4 प्रकार का ब्लड ग्रुप समझ लिया। लेकिन ये जो एंटीजन है, एंटीजन के जस्ट अपोजिट प्रोटीन मॉलिक्यूल, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या होती है? प्रोटीन की बनी हुई एक स्ट्रक्चर जो एंटीजन से बाइंड अप करती है, ठीक है, सही, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शंस।
अब ए ब्लड ग्रुप जिस व्यक्ति का है उसमें एंटीबॉडीज बी प्रेजेंट होती हैं उसके प्लाज्मा में, ब्लड प्लाज्मा में। जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी है उसमें ए एंटीबॉडी पाई जाती हैं, और जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ है उसमें कोई एंटीजन नहीं है, लेकिन जो ब्लड प्लाज्मा होगा वहां पर दो प्रकार की एंटीबॉडीज मिल सकती हैं, ए और बी। और जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप हम ए बी कंसिडर कर रहे हैं वहां पर एंटीजन तो ए भी है और बी भी प्रेजेंट है, लेकिन जो एंटीबॉडीज हैं वो प्रेजेंट नहीं है। इस लाइन को समझने से फायदा क्या होने वाला है, हमें एक टॉपिक बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि कौन किसको ब्लड दे सकता है और कौन किससे ब्लड ले सकता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले ओ वाले को डिस्कस करते हैं। देखिए ओ ब्लड ग्रुप जिस व्यक्ति का होता है ना, ठीक है, एक तो काफी डिमांड में है, ओ ब्लड ग्रुप की नीड थोड़ा ज्यादा होती है। ये सब चीजें आपको पता चल जाएंगी, पर कैसे, क्यों कहा गया ऐसा। जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ होता है वो किसी भी व्यक्ति को ब्लड डोनेट कर सकता है, सबसे पहली चीज, जिसकी वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर। क्लियर? पर ऐसा क्यों, उसका रीजन क्या है? ये उसका रीजन है क्योंकि जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ होता है उस व्यक्ति की आरबीसी की सरफेस पर कोई एंटीजन नहीं होता है। यह बात आपको बिल्कुल फीड कर लेनी है अपने ब्रेन में। जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ है उस व्यक्ति की आरबीसी की सरफेस पर कोई एंटीजन नहीं है, और जब कोई एंटीजन है ही नहीं उस व्यक्ति की आरबीसी की सरफेस पर, तो जब वो किसी दूसरे व्यक्ति को ब्लड डोनेट करेगा और उसकी बॉडी में, ठीक है, जो ब्लड को ले रहा है उस पेशेंट की बॉडी में जब ब्रेन देखेगा कि हाँ भाई ब्लड आ रहा है और आरबीसी सरफेस पर कोई एंटीजन नहीं है, तो कहेगा ठीक है चलो आने दो, क्योंकि कोई एंटीजन नहीं था। लेकिन अगर एंटीजन होता तो ब्रेन थोड़ा सा जांच पड़ताल करता, क्योंकि ब्रेन का कहना है कि बाहर से पूरी कोशिश करता है ब्रेन, बाहर से कोई एंटीजन ना आए। अगर आ भी जाता है तो फटाफट से उस पर हमला करके उसको खत्म करने की कोशिश करता है। लेकिन ओ के साथ ऐसा नहीं है, तो इसीलिए ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति सभी को ब्लड दे सकता है। क्यों दे सकता है, उसका रीजन क्या है? क्योंकि आरबीसी की सरफेस पर कोई एंटीजन नहीं है, ये इसका कारण है। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है ना, तो इसके पास क्या स्पेशलिटी है, ये किसी भी व्यक्ति से ब्लड ले सकता है बहुत आसानी से। देखिए ए बी ब्लड ग्रुप जिस व्यक्ति का होगा ना वो ए बी वाले से भी ले सकता है ना, क्योंकि ए बी दोनों एंटीजन है ना देने वाले में भी प्रेजेंट है। जो व्यक्ति ब्लड डोनेट कर रहा है उसमें अगर ए एंटीजन और बी एंटीजन दोनों तरह के एंटीजन आरबीसी सरफेस पर पाए जा रहे हैं, तो जो ब्लड को रिसीव करेगा उस व्यक्ति का ब्रेन सोचेगा कि भाई ये तो मेरे जैसा ही है ना, समझ रहे हैं? तो ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ए बी वाले व्यक्ति को ब्लड दे सकता है या उससे ले सकता है, ऐसा भी कह सकते हैं आप। ठीक है, इसको हालांकि यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है। ठीक, अब ये बी वाले व्यक्ति से ब्लड ले सकता है। क्यों भाई, क्यों ले सकता है? अब सोचिए ये कोई व्यक्ति जिसको ब्लड की नीड है ना, इसका ब्लड ग्रुप कैसा है, ए बी, तो बी वाले से क्यों ले सकता है? क्योंकि इसका ब्रेन ये सोचेगा कि भाई बी एंटीजन तो मेरे पास भी है और ये कोई जो व्यक्ति ब्लड दे रहा है इसमें भी सेम एंटीजन है, चलो ठीक है सेम भाई भाई ले लेते हैं इसको। ठीक है, जब ए वाला व्यक्ति इस व्यक्ति को ब्लड डोनेट करेगा तो ये फिर से सोचेगा कि भाई ये वाला एंटीजन भी मेरे पास है, चलो आने दो, ये भी अपने जैसे ही है। तो किसी भी व्यक्ति का ब्लड ले सकता है जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी है। क्लियर? हालांकि इसमें प्लस माइनस का भी चक्कर होता है, वो थोड़ा हम अलग से लेंगे, फिलहाल के लिए ब्लड ग्रुप समझते हैं ना। तो ए बी व्यक्ति जिस को हम क्या बोल रहे हैं कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, क्योंकि वो सभी से ब्लड ले सकता है, क्योंकि उसके पास दोनों प्रकार के एंटीजन है इसीलिए। ठीक है, यहां पर ये लिखा हुआ है सिंबल्स, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। अच्छा, अब इसको देने में क्या दिक्कत आएगी? चलिए ये तो हमने समझ लिया कि इसको हम यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोल रहे हैं और इसको यूनिवर्सल डोनर कह रहे हैं। दोनों के लिए हमने रीजंस को भी क्लियर कर लिया। लेकिन जब ये व्यक्ति, सोचिए इस व्यक्ति को ब्लड देने की कोशिश करेगा, ये वाला व्यक्ति इस व्यक्ति को ब्लड देने की कोशिश करेगा, तो क्या दे पाएगा? सोचिए आप, नहीं दे पाएगा, क्योंकि इस व्यक्ति का ब्रेन ये चेक करेगा कि भाई ये तो अलग अलग से एंटीजन आ रहे हैं, मेरे पास तो एंटीजन थे ही नहीं, तो मुझे तो अपने जैसा चाहिए, है ना, समझ रहे हैं बात को? तो इसीलिए ये इसका ब्लड रिसीव नहीं करेगा। ठीक है, तो ए बी जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप होता है
वो व्यक्ति ओ वाले व्यक्ति को ब्लड नहीं दे सकता है। क्लियर? अब सोचिए ए बी वाला व्यक्ति क्या बी वाले व्यक्ति को दे सकता है ब्लड? भाई बी वाले व्यक्ति का ब्रेन सोचेगा कि भाई बी तो मैच हो रहा है, पर ये ट्रायंगल से कहां से आ गए, ये एक नया एंटीजन कहां से आ गया, तो नहीं दे पाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, और जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। क्लियर? ठीक है, तो ये तो हमें क्लियर हुआ कि भाई ओ ब्लड ग्रुप को हम यूनिवर्सल डोनर क्यों कह रहे हैं, क्या इसके पीछे रीजन हो सकता है ना, और ए बी जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप है उसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्यों कहा जा रहा है। ठीक, तो ये सारी बातें क्लियर हो गई, इनमें कुछ खास चीज नहीं है, बाकी आप इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में ये डाल सकते हैं। बाकी जो ए ब्लड ग्रुप है और जो बी ब्लड ग्रुप है इसमें कुछ खास नहीं है। जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है ना, अब देखिए मैंने आपको टेक्निकल चीज एक्सप्लेन कर दी है, तो आप खुद से भी इसका आइडिया लगा सकते हैं ना। ए ब्लड ग्रुप जिस व्यक्ति का होगा, क्या वो बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड डोनेट कर सकता है, कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अब देखिए कैसे इसको चीजों को आपको ध्यान रखना है। बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति जो पेशेंट है वो ये सोचेगा, उसका ब्रेन ये चेक करेगा कि भाई मेरे पास तो सर्कल है, सर्कल मतलब मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं ना, ये एक एंटीजन है ना, तो बी जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप होगा तो वो ये सोचेगा भाई मेरे पास तो सर्कल वाला एंटीजन है और ये ट्रायंगल वाला है, ये मेरे जैसा नहीं है ना, तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्लियर? तो ये इसको डोनेट नहीं कर पाया। अब ये क्या इसको डोनेट कर सकता है? इसको तो भाई कोई भी डोनेट नहीं कर सकता है। अगर ये पेशेंट है तो इसको अपने जैसा ही चाहिए। क्लियर? क्लियर? तो अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ है तो उसको तो एक अलग से ग्रुप तैयार कर लेना चाहिए कि भाई किस किस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ है, जब जरूरत पड़े तो काम आ सके। ठीक है ना? खैर कोई बात नहीं, बहुत व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ मिल जाएगा आपको, खुद मेरा ब्लड ग्रुप जो है वो भी ओ है। खैर चलिए आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको अगर मालूम है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। ठीक, चलिए फिलहाल देखते हैं आगे। तो ए जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप है ना, वो ना तो बी को दे पा रहा है और ना ही वो ओ वाले व्यक्ति को ब्लड डोनेट कर पा रहा है। अब सोचकर बताना आप कि क्या जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है वो ए बी वाले व्यक्ति को ब्लड दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति ए बी ब्लड ग्रुप दिखा रहा है तो उसका ब्रेन क्या सोचेगा, देखिए समझने का तरीका, कि जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी हम कह रहे हैं तो इसका ब्रेन सोचेगा कि भाई ये ट्रायंगल तो मेरे पास भी है, ये तो मेरे जैसा है ना, मैचिंग हो रही है, इसको आने दो। तो ए बी वाले व्यक्ति इससे ब्लड ले सकता है, या आप ये कह सकते हैं कि ये इसको ब्लड दे सकता है। क्लियर? तो इस तरीके से आप 4 प्रकार के जो ब्लड ग्रुप होते हैं उनकी फुल डिटेल को इस फ्लो चार्ट की मदद से और जो आपको एक्सप्लेन किया गया, जो बेसिक्स बताए गए हैं उसके आधार पर समझ सकते हैं। अब देखिए 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप हैं वो बात ठीक है, लेकिन हो सकता है आपने कहीं लिखा देखा हो कि ब्लड ग्रुप होते हैं 8 प्रकार के, पर ऐसा कैसे? यहां पर एक अलग से टॉपिक ऐड होता है, वो है RH फैक्टर। कुछ व्यक्ति की आरबीसी की सरफेस पर एक डिफरेंट एंटीजन मिलता है जिसको RH एंटीजन नाम दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले जिस पर वर्क हुआ था वो एक मंकी था, रेसस मंकी, जिसके आधार पर इस नाम को डिजाइन किया गया था RH। इस तरीके से देखो इसको लिखते हैं R कैपिटल H स्मॉल। अब जिन व्यक्ति की आरबीसी की सरफेस पर ये एक डिफरेंट एंटीजन RH एंटीजन प्रेजेंट है तो हम उसको क्या बोलेंगे? RH पॉजिटिव। भाई प्रेजेंट है ना, मींस पॉजिटिव। और अगर किसी व्यक्ति की आरबीसी की सरफेस पर ये एंटीजन नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? RH नेगेटिव। क्लियर? तो इस तरीके से यहां पर 8 पॉसिबिलिटी बन जाती हैं, A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव, और लास्ट AB पॉजिटिव और AB नेगेटिव। आपको ध्यान क्या रखना है, यह भी एक प्रकार का एंटीजन है जो आरबीसी की सरफेस पर मिलता है, और अगर प्रेजेंट है तो आप बोलेंगे पॉजिटिव और प्रेजेंट नहीं है तो बोलेंगे नेगेटिव। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और प्लीज अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट करके बताइए आपको कि कौन सा ऐसा टॉपिक है साइंस का जो आपको कंफ्यूज कर रहा है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट कमिंग वीडियो जो है उसी टॉपिक पर बनाई जाए। और एक खास चीज, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे कि
वीडियो अपलोड करने के जस्ट बाद आपके पास नोटिफिकेशन जा सके और आप समय पर वीडियो को देख सकें, समझ सकें कि उस टॉपिक में क्या इंपॉर्टेंट चीज आपको एक्सप्लेन की जा रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।